आज हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी कब है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता, एक कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ने वाली है। वहीं अगर जून की बात करें तो इस माह 21 जून को योगिनी एकादशी है। 21 जून को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के द्वारा एकादशी महत्व खंड के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। योगिनी एकादशी का दिन पूर्ण रूप से विष्णु भगवान की उपासना के लिए समर्पित होता है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी की कथा हेमवती और पुलस्त्य मुनि के संवाद के रूप में दी गई। इसमें राजा कुबेर के माली हेममाली के पाप से मुक्ति की कथा कही गई है और उसमें ही योगिनी एकादशी व्रत द्वारा मुक्ति बताई गई है। योगिनी एकादशी व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर होता है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं इस दिन पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है हर जातक को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, जो बेहद ही कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है जो भी एकादशी का व्रत रखेगा उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी। इस दिन सभी जातक व्रत रखेंगे। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है। आखिर योगिनी एकादशी कब से शुरू होगी और कब खत्म होगी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी 21 जून को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पाढ़ान 25 जून को होगा। योगिनी एकादशी के पाढ़ान का शुभ मुहूर्त 22 जून को दोपहर 1:50 पर होगा, जो 4:30 बजे के बीच तक रहेगा। पाढ़ान तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:30 बजे तक है। अब हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी वाले दिन आप किस प्रकार विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन पीपल की वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ माना गया है। इस दिन आपके गहरे रंग नहीं पहनने चाहिए। आपको इस दिन काला, नीला, बैंगनी इन रंगों का त्याग करना चाहिए। फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कहा जाता है कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है।
बाद में विष्णु भगवान की आरती करें। इस दिन आप ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य करें व दान दक्षिणा भी अवश्य दें। इससे विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। पूजा के समय आपको विष्णु गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ विष्णु मंगल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं जिन लोगों ने एकादशी का व्रत नहीं रखा है उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के बाद ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए, बल्कि अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं अगर आप योगिनी एकादशी वाले दिन जल दान करते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी और 22 जून को इसका पारण होगा। तो आपको पता लग गया होगा इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को है।